नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है कक्षा 9 शारदा और चैप्टर नंबर 7 हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। 6 चैप्टर अभी तक हो चुके हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के साथ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 जो बताता है कि हमें हमेशा किसी के उपाय के बारे में तो सोचना ही चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी उपायम चिंतयेत, उपायम तो चिंता करना चाहिए उपाय की, लेकिन अपायम च चिंतयेत, आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अपाय मतलब आगे जाके और क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो ये सूक्ति है, उपायम चिंतयेत प्राज्ञस तथा पायम च चिंतयेत, कि जो प्राज्ञ प्राज्ञ मतलब होता है जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो उपायम चिंतयेत, उपाय की तो चिंता करते हैं, लेकिन साथ में तथा साथ साथ में अपायम, दैट इज अपायम। अपायम मतलब जो भी डिफिकल्टीज आनी है उसकी भी मतलब और चिंता करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है माँ और बेटे के संवाद से। होता यूं है कि बेटे को रास्ते में कुछ पैसे मिलते हैं तो वो कुछ पूछने जा रहा है अपनी माँ से। आइए क्या कह रहा है वो अपनी माँ से, देखते हैं। बोले मातः, हे माता, पश्यतु, देखो देखो, अद्य मतलब आज, अहम मतलब मैं, अद्य अहम मार्गे पतितम धनम प्राप्तवान, आज मैंने मार्ग में, रास्ते में, पतितम मतलब गिरा हुआ धन, प्राप्तवान मुझे प्राप्त हुआ। इस चैप्टर में हमें बहुत सारे तवतु प्रत्यय भी देखने को मिलेंगे। तवतु जब हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो लंग लकार और तवतु प्रत्यय का भी यूज होता है, जैसे करोति का कृतवान, ठीक है, प्राप्यति का प्राप्तवान, कि मैंने प्राप्त किया, पठति पढ़ता हूं, पढ़ता है, और पठितवान उसने पढ़ा, ऐसी प्राप्तवान मुझे पतित गिरा हुआ धन मिला, प्राप्त हुआ। एतेन धनेन उस धन के द्वारा बहुनी बहुत क्रीडनक, क्रीडन मतलब खेलने, और क्रीडनक मतलब खेलने की सामग्री मतलब टॉयज, ठीक है। तो इस धन के द्वारा मैं बहुत सारे जो टॉयज हैं वो क्रीडा में खरीदूंगा। बोले माता बोली नहीं पुत्र, नहीं बेटा नहीं, एतत अन्यस्य श्रमार्जितम धनम अस्ति, ये जो एतत मतलब यह जो धन है वो अन्यस्य श्रमार्जितम, अन्य के श्रम के द्वारा अर्जित है। श्रम मतलब मेहनत और अर्जित मतलब कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ धन है। तस्मै एव प्रत्यर्पणीयम, उसी को ही, उसके लिए ही, जिसने धन कमाया है, तस्मै उसके लिए, एव मतलब ही, प्रत्यर्पणीयम मतलब वापस दे देना चाहिए, कि हमें वो उसको ही वापस दे देना चाहिए जिसका ये धन है। अन्यस्य धनम तृणम इव गणनीयम, अन्य दूसरे लोगों का जो धन है वो हमको तिनके के समान, मतलब उसकी तरफ आंख उठा के भी हमको नहीं देखनी चाहिए। तृणम इव, इव मतलब के समान, गणनीयम गणना करनी चाहिए। माता, अन्यस्य धनम तृणम इव कथम भवति, बोले मम्मी कि दूसरों का जो धन होता है, अन्यस्य धनम तृणम इव कथम भवति, कथम मतलब कैसे, दूसरों का धन तृण के समान कैसे होता है। तृण मतलब छिलका, जो किसी काम का नहीं होता, हमारे लिए दूसरों का धन कोई काम का नहीं है। तो बोला कि ए ही पुत्र, आओ पुत्र, अहम तुभ्यम, मैं तुम्हारे लिए पंचतंत्रस्य कांचन कथाम, कांचन कोई कथा, पंचतंत्र की कोई कथा, श्रावयामी सुनाती हूं, यया त्वम, यया मतलब जिसके द्वारा, तुम स्व प्रश्न से उत्तरम प्राप्तुम शक्नोषि, तुम अपने प्रश्न के, स्व प्रश्न से, तुम्हारा जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है, इसके उत्तर को प्राप्त करने के लिए शक्नोषि समर्थ होगे, एलिजिबल हो जाओगे। मैं कथा सुनाऊंगी, तुम्हें अपने आप उसका उत्तर मिल जाएगा। कथा कहां से आई, कस्य ग्रंथस्य कथा, पंचतंत्र से, पंचतंत्र की कोई सी कथा यहाँ पर सुनाई जाएगी। ये कांचन शब्द मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है, जो चन प्रत्यय और चित प्रत्यय होते हैं, ये जो चित और चन शब्द हैं, इसका अर्थ होता है संभावना, कुछ कुछ तो होगा। तो कांचन कोई कथा, ठीक है। आइए, तो मातः तरही कृपया सत्वरम श्रावयतु, तो कृपया उस कथा को सत्वरम मतलब तुरंत, जल्दी जल्दी सुनाओ, श्रावयतु सुनाइए। ये लोट लकार का प्रयोग है, श्रावयतु मतलब सुनाइए। इसमें बहुत, इस चैप्टर में बहुत सारे लोट लकार का प्रयोग आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए देखो,
दो दोस्तों की कहानी है। पंचतंत्र शुरुआत कर रहे हैं, विष्णु शर्मा द्वारा ये रचित है। बहुत सारी संधियां हमें देखने मिलेंगी, तो ध्यान से पढ़िएगा, डरिएगा नहीं। बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर का टॉपिक बताया जा रहा है कि हमें किसी चीज का उपाय तो सोचना चाहिए, लेकिन साथ साथ में किसी का डिफिकल्टीज भी क्या आने वाली हैं वो हमें जानना चाहिए। आइए, कंस मिश्चित, ये कैसा शब्द है? ये है कस्मिन प्लस चित। अभी चित प्रत्यय आ गया। चित मतलब कोई संभावना कि किसी देश में, किसी कोई देश में धर्म बुद्धि पाप बुद्धिश्च, दो कैरेक्टर है हमारे, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। एक धर्म बुद्धि जो एक गुड पीपल है, गुड इंसान है, और पाप बुद्धि जिसके अंदर बहुत सारी खलबलियां घूमती रहती हैं, बहुत सारी पाप बुद्धि जिसकी है। द्वे मित्रे, दो मित्र प्रतिवसतः स्म, रहते थे। आपको पता है स्म जब हम किसी को भूतकाल में प्रयोग करते हैं तो पठति पढ़ता है, और पढ़ता था पठति स्म, स्म लगा देते हैं। अथ, अब कदाचित पाप बुद्धि ना, एक बार की बात है कि कभी पाप बुद्धि के द्वारा चिंतितम, सोचा गया कि भाई दोनों थोड़े से गरीब थे, तो दोनों के द्वारा सोचा गया कि यत अहम, यत प्लस अहम, कि हम जो हैं अभी तक तावान मूर्ख हैं, और दरिद्रतया पीड़ित, दरिद्रता मतलब गरीबी, गरीबी से पीड़ित हैं। कौन? ये दोनों बेचारे दो चीजों से पीड़ित हैं। कौन कौन सी? एक तो मूर्ख हैं दोनों, और एक दरिद्रता से पीड़ित हैं। दरिद्र मतलब गरीब है, अभी इनके पास कोई पैसा नहीं है। तो धर्म बुद्धि कहता है अत, मतलब इसलिए, एनम धर्म बुद्धिम स्वीकृत्य, धर्म बुद्धि को स्वीकार करके, मतलब उसकी आज्ञा लेके, अन्यम देशम गच्छामि, दूसरे देश जाता हूं, तत्र वहां पर, अस्य आश्रयेण, अस्य मतलब कस्य, किसके आश्रय से? कि भाई जो धर्म बुद्धि है, चूंकि उसमें थोड़ी सी बुद्धि है, ये तो अपने आप को मूर्ख मानता है, पाप बुद्धि, तो धर्म बुद्धि के आश्रय से, अस्य धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि के आश्रयणेन, उसके आश्रय से, उसकी हेल्प से, धनम संपादयामि, धन पैदा करूंगा परदेश जाकर। अनंतरम एनम अपि वंचित्वा सुखी भवामि, ये उसकी चाल। बोले पहले मैं उसके माध्यम से धन कमाऊंगा, और अनंतरम उसके बाद उसको भी वंचित्वा, उसको भी छोड़कर, मतलब उसके माध्यम से धर्म बुद्धि से धन कमाऊंगा, और फिर उसको छोड़कर सुखी भवामि। इस प्रकार उसके मन में एक पाप आया। अथ, फिर संधि देखो, अथ अन्यस्मिन, अथ अन्यस्मिन, इस प्रकार, अन्यस्मिन मतलब दूसरे ही, अहनी, अहन शब्द है, इसका अर्थ होता है दिन, दूसरे ही दिन में, अगले ही दिन में, धर्म बुद्धिम उपेत्य आह, धर्म बुद्धि को, ये धर्म बुद्धिम प्लस उपेत्य प्लस आह, आह मतलब कहा, उपेत्य मतलब उसके आश्रय, मतलब धर्म बुद्धि को सामने रखकर उसने धर्म बुद्धि से कोई बात कही। क्या बात कही? बोले पाप बुद्धि बोलता है। अब डायलॉग आ गया। पाप बुद्धि कहता है, बोले भो मित्र, ये संबोधन है, भो है ना, हे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, यदा भवान, यदा मतलब जब, एक उसने कहा, क्या कहा धर्म बुद्धि से? बोले जब भवान मतलब आप, वृद्धा भवती, बूढ़े हो जाओगे, है ना, तदा मतलब तब, बाल्ये यौवने वा मया एवं कृतम, बाल्य मतलब बाल्यकाल में, बचपन में, यौवन मतलब जवानी में, वा मतलब अथवा, बाल्य में या फिर जवानी में मेरे द्वारा इस प्रकार किया गया, मतलब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना, यार मैंने बचपन में वो किया था, मैंने जवानी में ये किया वो किया। तो कह रहा है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम ऐसा जब बोलोगे कि मैंने बचपन में ये किया वो किया, तो इति वक्तुम योग्यम किम कार्यम स्मृति, इस प्रकार बोलने योग्य, बोलने के योग्य जब तुम ये बात बोलोगे, तो तुम किम कार्यम स्मृति, किस कार्य के बारे में, कौन सी घटना ऐसी बताओगे कि जो तुम्हारी यादगार रही हो। किम कार्यम स्मृति, स्मरण करोगे, किस कार्य का स्मरण करोगे? तो भवता अन्य देशा न दृष्ट एव, तुम्हारे द्वारा, भवता मतलब आपके द्वारा, ये पाप बुद्धि कह रहा है धर्म बुद्धि से, अन्य देशा मतलब जो परदेश है, वो न दृष्ट एव, तुम्हारे द्वारा देखा ही नहीं गया। दृष्ट मतलब देखा, तुम्हारे द्वारा देखा ही नहीं गया, ना गया। चेत तो भवतः शिशून, तुम्हारे, भवता मतलब आपके, जो शिशु मतलब बालक, जो भी बच्चे होंगे, अन्य देश संबंधे काम कथाम वदिष्यति, उनको तुम अन्य देश के संबंध में कौन सी कथा
वदिष्यति, वदिष्यति मतलब बोलोगे। तुम्हारे पास जब तक तुम विदेश ही नहीं गए तो तुम अपने बच्चों को कौन सी कथा सुनाओगे, और कहा ही है। तो बहुत अच्छा एक श्लोक उसने कोट करके बोला इसका। आइए यहाँ मैं नोट से आपको पूरा अर्थ बता देता हूं। देखिए इन नोट्स में सब पूरा आपको हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा और लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए छंद कहा गया, ये आर्या छंद है। आर्या, इसको गाने की स्टाइल है, मैं गा के बताता हूं आपको। देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादयेन न ज्ञातम भ्रमता धरणी पीठे तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम। चूंकि अब उसे दूसरे देश ले जाना है ना, तो एक कोटेशन कोट की उसने, क्या कि देशांतरेषु बहुविध, दूसरे देशों में जाकर, अन्य देश अंतर, देशांतर दूसरे देशों में जाकर, यदि तुमने बहुविध भाषा वेशादि येन न ज्ञातम, येन न ज्ञातम जिसके द्वारा नहीं जानी गई है, ज्ञात मतलब जानी गई है, जानी गई है, क्या जानी गई, नहीं जानी गई, बहुविध बहुत तरीके की, बहुत प्रकार की भाषा, वेश, लैंग्वेज और उनका जो वेशभूषा है, ये अर्थ लिखा हुआ है, इनको यदि जिसने नहीं जाना है तो वो व्यक्ति भाई साहब भ्रमता धरणी पीठे, धरणी मतलब धरती, पीठ मतलब धरती के पीठ मतलब धरती पर, भ्रमता मतलब घूमता हुआ, वह धरती पर घूमता हुआ, तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम, उसका जो जन्म है वो व्यर्थ है। जिसने अन्य देशों में जाकर उनकी वेशभूषा, मतलब ये समझ लीजिए जिसने अलग अलग जगह जाकर सब चीजों का ज्ञान नहीं किया, फिर उसका एक धरती पर मनुष्य के जन्म लेने की क्या सार्थकता, उसका तो बेकार है। ठीक है, उसकी जन्म लेने का जो सार्थकता है वो तो बेकार है। तो ये आइडिया है, क्योंकि उसको दूसरे धर्म बुद्धि को विदेश ले जाना है ना, इसलिए वो ट्रिक अपना रहा है, इसलिए उन्होंने श्लोक बोला। तो उसने एक दूसरा श्लोक भी बोला कि पहला तो ये है कि भाई जन्म तभी सार्थक है जब हम संसार में अलग अलग जगह घूमकर सबकी वेशभूषा का ज्ञान करें। तो अगला छंद भी बोला, ये भी आर्या छंद है। विद्या वित्तम शिल्पम तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक यावद् व्रजति न भूमौ देशात् देशांतरम हृष्टः। क्या कह रहे हैं, देखो विद्याम वित्तम शिल्पम, तीन चीजें कही। पहली विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, एजुकेशन, वित्त मतलब मनी, और शिल्प मतलब कोई भी कला, टैलेंट। ठीक है, विद्या वित्त और शिल्प। तावत, दो चीजें हैं, एक है तावत, एक है यावत। यावत मतलब जब तक आपने मनुष्य, जो ये मानव, जब तक मनुष्य, अब ये है तावत प्लस आपनोति, आपनोति मतलब प्राप्त करना। ठीक है, जब तक मनुष्य, यावत मनुष्य विद्या वित्त और शिल्प, विद्या धन और शिल्प सम्यक मतलब अच्छी तरीके से न प्राप्त नहीं कर पाता, न है ना, तावत प्लस न प्लस आपनोति, जब तक वो ये तीन चीजें प्राप्त नहीं करता तब तक, या तावत तब तक वह व्रजति न भूमौ, व्रजति शब्द का अर्थ होता है यात्रा नहीं करता। कहां पर, भूमौ, भूमि पर, ये जो धरती है वो धरती पर, हृष्ट मतलब आनंद से, आनंद से कहां पर यात्रा नहीं करता, बोले देशात देशांतरम, ये है देशात और देशांतरम। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई व्यक्ति धरती पर अन्य देश देशांतरों में, एक देश से देशात, एक देश से देशांतरम दूसरे देश की ओर नहीं, न व्रजति यात्रा नहीं करता, तब तक उसको विद्या धन और शिल्प मतलब ये सब चीजें नहीं आ पाती। मतलब दूसरे देशों में जाते हैं तो हमें हर जगह का टैलेंट, हर जगह का एजुकेशन, हर जगह कैसे धन कमाया जा रहा है, वो सारी चीजें तब तक पता नहीं चलेंगी जब तक हम दूसरे देशों में नहीं जाएंगे। तो ऐसी चीज किसने कही, ऐसी चीज कही धर्म बुद्धि के लिए, किसने, उसके दोस्त पाप बुद्धि ने, क्योंकि वो उसे दूसरे देश ले जाना चाह रहा था। तो आइए, तो कहता है अतः, इस प्रकार जो दोनों श्लोक देखे, इसलिए आवाम हम दोनों को देशांतरम गत्वा धनम अर्जित्वा आगच्छाव इति, कि हमें देशांतर अन्य देश, गत्वा मतलब जाकर,
जाकर धन अर्जित्वा धन कमाकर आगच्छाव वापस आना चाहिए। इस प्रकार उसने कहा। अथ तस्य तद्वचनम, दो चीजें, तत् प्लस वचनम और आकर्ण्य, उसके वचनों को सुनकर प्रहृष्ट मना, प्रहृष्ट मतलब खुशी, आनंद मन से, अच्छे मन से धर्म बुद्धि आह। अब ये बोलता है कौन? धर्म बुद्धि। धर्म बुद्धि ने बोला, क्या बोला कि अस्तु तावत गुरुजन आज्ञया गच्छामि, हमारा संस्कार है, ठीक है, तो फिर गुरुजन आज्ञया गच्छा, गुरुजनों की आज्ञा से आज्ञा लेकर चलते हैं। कितनी प्यारी संस्कृति है। धर्म बुद्धि ने क्या कहा? ठीक है, विदेश जाएंगे लेकिन बड़े जनों से पूछ कर जाएंगे। बड़े जन क्या आगे जाके क्या समस्या आ सकती है वो बड़े जन हमको बता सकते हैं, इसलिए हर अच्छा काम हमें बड़े जनों से पूछ कर ही करना चाहिए। ये शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है? ततस्ततौ, तो फिर गुरुजनानाम अनुमतिम, गुरुजनों की अनुमतिम प्राप्त करके शुभे अहनि, अभी मैंने अहनि का अर्थ बताया था, दिन में, शुभ दिन में, किसी अच्छे दिन में देशांतरम प्रस्थितौ, देशांतरम विदेश चले गए, प्रस्थितौ गए। पाप बुद्धि धर्म बुद्धि प्रभावेण प्रभूतम धनम संपादितवान, विदेश की घटना बता रहे हैं। क्या हुआ कि जो पाप बुद्धि था उसने धर्म बुद्धि प्रभावेण, धर्म बुद्धि के प्रभाव से, चूंकि वो टैलेंटेड था, बुद्धिमान था, उसके प्रभाव से प्रभूतम धनम संपादितवान, प्रभूत पहले भी एक शब्द आया है पिछले चैप्टर्स में, प्रभूत मतलब बहुत, उसने उसकी हेल्प से बहुत सारा धन कमाया। अब पाप बुद्धि बोलता है, अब सब कुछ चीजें कमा ली, सब कुछ हो गया, उसके बाद पाप बुद्धि बोलता है, बोले मित्र आवाभ्याम इदानीम, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, इदानीम, इदानीम इस समय, प्रचुरम धनम उपार्जितम, बहुत सारा धन उपार्जित कमा लिया गया है। ठीक है। अत्र आगत्य, अब यहां आकर, वर्षाणी व्यतीतानी, अब विदेश में आकर बहुत सारे वर्ष भी व्यतीत कर लिए हैं हम लोगों ने, वर्षाणी व्यतीतानी, बहुत सारे वर्ष बिता लिए हैं। सर्वम धनम स्वीकृत्य स्वग्रामम गच्छाव, अब सारे धन को स्वीकार करके, जो भी हमने धन कमाया है स्वीकार करके उसको लेकर स्वग्रामम, अपना जो गांव है, अपना जो घर है, वहां पर चलते हैं। इस प्रकार उसने बोला। अब ये एक चाल है उसकी, अब उसके आगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही जाने, आगे देखते हैं क्या होता है। धर्म बुद्धि ने कहा, धर्म बुद्धि ने उसे कहा कि अथ किम, तो उसमें कौन सी बात है? तथे वस्तु, जैसा तुमने कहा, तथा एव अस्तु, मतलब वैसा ही होवे, जैसा तुमने कहा है वैसा है। यदा तौ, जब दोनों, स्वनगर समीपम आगतवन्तौ तदा, अब आगे एक सीन बदला है, जब वो दोनों, तौ मतलब दोनों, स्वनगर समीपम अपने नगर के पास, आगतवन्तौ ये वही प्रयोग है तवतु प्रत्यय का, है ना, आगतवान आगतवन्तौ दोनों, तदा, अब तदा मतलब तब, अब वो सीन क्रिएट हो रहा है। जब वो लोग गांव के पास आए तो पाप बुद्धि के मन में पाप आया, बोले भद्र, भद्र एक बहुत प्यारा संबोधन है, हे, जिसको ज्यादा गुस्सा नहीं आता उसके लिए कहते, बोले हे मित्र, एतत् सर्वम धनम गृहम प्रति नेतुम न उचितम, ये सारा धन गृहम प्रति, घर को, नेतुम मतलब ले जाने के लिए, न उचितम ले जाना उचित नहीं है। भाई घर पे जाएंगे इतना लोग धन देखेंगे, हो सकता है किसी के मन में लोभ आ जाए, इसलिए उसने कहा कि नहीं, घर नहीं ले जाएंगे। अतः एतद धनम अत्र एव, ये भी संधि है बहुत सारी, धनम अत्र प्लस एव, अत्र एव अत्र एव, इसलिए जो धन है इसको अत्र एव, यहां ही, गहन अरण्य, गहन अरण्य बहुत गहन मतलब गहरे घने जंगल में, ये जो गहन जंगल है यहाँ पर, कुत्रापि कहीं पर भी, कुत्र मतलब कहीं पर भी, भूमौ भूमि पर, निक्षिप्त मतलब भूमि में रखकर, गड्ढा खोद के उसमें रखकर, किंचन मात्रम आदाय, किंचन मात्रम आदाय, किंचित प्लस मात्रम थोड़ी मात्रा में, आदाय मतलब लेकर, गृहम प्रविशावा घर के लिए हम प्रवेश करते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा सही कहा भाई, सही सच बात है, तुमने जो कहा वो सच है। तो धर्म बुद्धि के सत्यम एव अभिहितम भवता, तुम्हारे द्वारा सत्य ही अभिहितम कहा गया है, तथैव कुर्वः वैसा ही करते हैं। यथा द्वाभ्याम, जिस प्रकार अब दोनों के द्वारा, चिंतितम तथैव भूमिम खनित्वा, जैसा दोनों के द्वारा चिंतितम सोचा गया, तथैव भूमिम, देखो ये है दोनों अव्यय, यथा तथा, जैसा तथा वैसा, जैसा दोनों के द्वारा सोचा गया, तथा वैसा ही, भूमिम खनित्वा, खनित्वा मतलब खोद कर,
वैसा ही भूमि खोदकर तत्र एव वहां ही धनम निक्षिप्त धन को डालकर, निक्षिप्त मतलब डालकर या वहीं पर उसे गाड़ कर स्वगृहम गतवन्तौ अपने अपने घर गतवान गतवन्तौ तवतु प्रत्यय चले गए भूतकाल प्रयोग। हाँ अब देखो ये शब्द है अन्यस्मिन अगले और अहनी मतलब दिन, बार बार आ रहा है ये शब्द अन्यस्मिन अगले ही दिन। अब पाप बुद्धि जो था निशीथे मतलब आधी रात्रि में, अगले ही दिन वो आधी रात्रि में अटव्याम, अटवी शब्द का सप्तमी है, अटवी मतलब वही जंगल में, अटव्याम जंगल में, गत्वा मतलब जाकर, तत्सर्वम अब देखो चाल चली थी उसने, तत्सर्वम वित्तम समादाय सभी वित्त मतलब धन, सारा पैसा, सारा का सारा पैसा अपने साथ, वित्तम मतलब पैसा, समादाय अपने पास लेकर, गर्तम पूरेत्वा, गर्त मतलब होता है गड्ढा, पूरेत्वा गड्ढे को भरकर, स्वभवनम गतवान अपने घर पे चला गया, रात ही रात में बिना बताए सारा पैसा लेके चला गया। अब कुछ दिन बाद, अथ अब कतिचित दिन अनंतरम, कतिचित मतलब कुछ, दिन अनंतरम, अनंतरम बाद, कुछ दिन बाद, अब फिर से सीन चेंज हो रहा है। देखिए अब देखिए चोरी करके बिना किसी को बताए ले गया, पाप बुद्धि है तो इसकी आदत थोड़ी जाएगी। अब पाप बुद्धि कहता है, बोले सखे, एक दिन की बात है, वो कहता है सखे, कितने प्यार से बोल रहा है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। बोले हे मित्र, मम कुटुंबे, मेरे कुटुंब में भव जना संति। अब वो बेचारा क्या करे, फंसाना तो है किसी को, तो वो कह रहा है कि मेरे कुटुंब में भव जना संति, बहुत सारे लोग हैं मेरे परिवार में, धन अभावात कष्टम अनुभवामि, धन का अभाव है, पैसा है नहीं, इसलिए मैं कष्ट का अनुभव कर रहा हूं। अतः इसलिए तत्र गत्वा वहां जाकर, जहां हमने धन गाड़ा था वहां जाकर, किंचन मात्रम धनम आनयाव, ये क्या शब्द है, ये धनम प्लस आनयावह, ये ना नयामी नयावह, दो जने हैं इसलिए दोनों ने, उसने कहा कि हम दोनों चलते हैं और धनम थोड़ा सा धन अनयावह ले करके आते हैं, नी धातु है ले जाने के अर्थ में, आने लाने के अर्थ में, ठीक है, थोड़ा सा धन लेकर आते हैं। तो धर्म बुद्धि कहता है कि अस्तु मित्र गच्छावा, चलते हैं कोई बात नहीं। तो अथ द्वौ अपि, ये भी संधि है, द्वौ प्लस अपि, दोनों के दोनों, अब क्या हुआ, दोनों के दोनों जाकर, तत्स्थानम यावत खनिता, उस स्थान पर जाकर जब उन्होंने खनिता खोदा, तावत रिक्तम भांडम, ये शब्द कैसा है, तावत प्लस रिक्तम, रिक्त मतलब खाली, अपन कहते हैं रिक्त स्थान पूरी को पूरा करें, रिक्त मतलब खाली। तो जब उन्होंने खोला तो तब क्या मिला, रिक्तम भांडम, रिक्त मतलब खाली, भांड मतलब गड्ढा, खाली गड्ढा, दृष्टि में तो खाली गड्ढा देखा उन्होंने, कुछ देखा ही नहीं है ना, भांड मतलब कोई पात्र होता है, तो खाली जगह उन्होंने देखी, ठीक है। अत्र अंतरे, वहां, अत्र मतलब यहाँ, अंतरे पाप बुद्धि, अब पाप बुद्धि के अंतरे मतलब उसके मन में, शिरस ताड़यन उक्तवान, अब वो बेचारा अपना सिर पीट कर, शिर ताड़यन मतलब पीट कर, जब भैया इतना सारा पैसा नहीं मिला, एक्टिंग तो से करनी है, अरे भैया मेरा इतना सारा धन कहाँ चला गया, सिर को पीटते हुए बोला, बोले भो धर्म बुद्धे, हे धर्म बुद्धि, गलत बात है ये, देखो चोरी उसने की थी, अब नाम किस पर लगा रहा है, धर्म बुद्धि पर। क्या कह रहा है वो, देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये शब्द क्या है, ये शब्द है त्वयि एव उपारितम, कि तुम्हारे द्वारा ही उपारितम चुराया गया है, धर्म बुद्धि गलत बात है, तुम्हारे द्वारा ही चुराया गया है, एतद धनम, यह जो धन है तुम्हारे द्वारा ही चुराया गया है, ना अन्य, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, हम दोनों को ही पता था, तुम्हारे द्वारा ही चुराया गया, अन्य के द्वारा नहीं। तत्प्रयच्छ में तद अर्धम, मुझे प्रयच्छ मतलब वापस दो, मेरा तत् अर्धम, तत् प्लस अर्धम, मेरा आधा हिस्सा, अर्ध मतलब आधा हिस्सा मुझे वापस दो, अन्यथा हम, नहीं तो मैं राजकुले, जो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस है, राजकुले, राजा के पास जाकर निवेदयिष्यामि, निवेदन करूंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा। धर्म बुद्धि ने कहा भो दुरात्मन, हे दुरात्मा,
दुरात्मा मतलब जिसके मन में पाप आ गया है, ऐसी दुह प्लस आत्मन, जिसकी आत्मा गंदे कामों से कलुषित हो गई है, गंदी सोच से। बोले माँ माँ एवं वद, माँ मतलब नहीं, 2 बार बोला उसने, माँ प्लस एवं, माँ एवं मतलब इस प्रकार, वद मतलब बोलो, ये लोट लकार का प्रयोग है ना, ऐसा मत बोलो भाई। धर्म बुद्धि खलु अहम, ये भी संधि है, खलु प्लस अहम, खलु मतलब होता है वास्तव में, इन रियलिटी, भाई मेरा नाम धर्म बुद्धि है और मैं सच में धर्म बुद्धि वाला हूं, मैं धर्म बुद्धि खलु अहम, न एतत, ये भी संधि है, न प्लस एतत, न एतत चौर कर्म करोमि, मैं ऐसा ऐसा चोर कर्म नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो धर्म बुद्धि जीव होते हैं, एक श्लोक, बहुत प्यारा श्लोक आया, बोले मात, मैं पढ़ता हूं इसको, ये भी अनुष्टुप छंद में है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु वीक्षन्ते धर्म बुद्धयः। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वीक्षन्ते, वीक्षन्ते मतलब देखते हैं। कौन देखते हैं? मैंने सबसे आपको पिछली वीडियो में बताया था, कोई भी हमको अर्थ ढूंढना है श्लोक का तो आप सबसे पहले क्रिया ढूंढिए कि क्या चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है? वीक्षन्ते, देखा जाता है। क्या देखा जाता है? किसके द्वारा देखा जाता है? धर्म बुद्धि, बहुवचन है ना, तो धर्म बुद्धियों के द्वारा, जिसकी बुद्धि धार्मिक होती है, प्योर होती है, उनके द्वारा क्या देखा जाता है? बोले मातृवत परदारेषु, दार मतलब होता है कोई भी स्त्री, कोई भी पर स्त्री, जो अपनी मतलब जिसकी शादी हो जाती है, पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री है वो पर स्त्री होती है, उसमें माता के समान देखना चाहिए कि वो हमारी माता है या छोटी है तो बहन है, तो माता के समान जो सभी स्त्रियों को देखता है, वीक्षन्ते देखता है। और परद्रव्येषु लोष्टवत, परद्रव्य मतलब जो अपना कमाया हुआ धन नहीं है उसमें लोष्टवत, लोस्ट मतलब मिट्टी का ढेला, लोस्ट मतलब मिट्टी, मतलब जो दूसरे के द्रव्य को मिट्टी के जैसे देखता है, व्यर्थ देखता है, भाई दूसरे के धन पर आंख नहीं उठाता, ऐसा, ऐसी धर्म बुद्धि वाले लोग ऐसे होते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, और जो अपने समान सब प्राणियों को देखते हैं, सर्वभूत मतलब प्राणी, जिसमें प्राण पाए जाते हैं, सभी जो जीने वाले लोग हैं उनमें अपने समान देखते हैं, सिंपैथी एम्पैथी रखते हैं, ऐसे धर्म बुद्धि लोग होते हैं। और तुम मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हो कि मैंने चोरी की, हम तो इस तरीके से, हम तो परद्रव्येषु लोष्टवत, हमें तो दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले समान देखता हूं, भाई मेरे पर ऐसा आरोप मत लगाओ। एवं द्वौ अपि, इस प्रकार, द्वौ अपि दोनों, विवद मानव डिबेट करते हुए, दोनों आपस में ऐसी बातें डिबेट करते हुए, धर्माधिकारिणम, धर्म के जो अधिकारी है, जो भी चीफ जस्टिस है या वहां पर जो भी जज है उसके पास, निक्षा मतलब समीप, गतौ, अभी गतौ, गतम, गतौ 2 जने हैं इसलिए गतौ, चूंकि यहाँ द्विवचन का प्रयोग भी इसमें मेन हाईलाइट किया गया है। अब जो धर्माधिकारी, दोनों धर्माधिकारी के पास पहुंचे, बोले ननु ना कोपी, ननु मतलब सच में, ना कोपी साक्षी, अब धर्माधिकारी कह रहा है ना कोपी साक्षी युवाभ्याम अन्य तरह से चौर कर्मणः, ये जो चोरी का काम हुआ इसमें युवाभ्याम अन्य तरह से, तुम्हारे अलावा, अन्यतर तुम्हारे अलावा, न कोपी साक्षी, साक्षी मतलब होता है चश्मुद्दीन गवाह, जिसने ये सब देखा हो, आंखों के सामने देखा, तुम दोनों के अलावा कोई दूसरा कोई आदमी साक्षी है ही नहीं। अतः इसलिए यत्र मानुष प्रमाणम अनुपलब्धम, ये सिद्धांत बताया कि जहां पर मानुष प्रमाणम, जब मनुष्य का कोई प्रमाण मतलब जब अपनी कोई अर्जी लगाता है, भाई प्रमाण मतलब मैंने देखा है, मनुष्य का कोई प्रमाण हमें उपलब्ध, अनुपलब्धम उपलब्ध नहीं होता है, जब कोई भी एविडेंस हमें मनुष्य का नहीं मिलता, प्रमाण मतलब एविडेंस, तत्र तब वन देवता एवं न्याय निर्णयम करिष्यति, तब जो वन के देवता हैं, चूंकि जंगल में ये सब काम हुआ है तो जो वहां के वन देवता हैं, मतलब वन की रक्षा करने वाले कोई देव हैं, वन देवता ए वो ही न्याय निर्णयम करिष्यति, वो ही न्याय का निर्णय करेंगे। अतः प्रातः काले युवाम अस्माभिः, इसलिए तुम सुबह के समय ही तुम दोनों, युवाम तुम दोनों, अस्मा भी सह हमारे साथ, सह मतलब साथ, तत्र वन प्रदेशम गच्छतम, उस वन प्रदेश पर जहां पर ये सब काम हुआ है, हम वहां उस वन प्रदेश में जाएंगे, गच्छतम, तत्र एव निर्णय भविष्यति, वहां ही, तत्र एव, तत्र प्लस एव, वहां ही निर्णय होगा, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब
यत्र मतलब जहां, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, तो वहां ही निर्णय होगा। अत्रांतरे पाप बुद्धि ही, अब अत्रांतरे इसके बीच में, मतलब इसके इसी बीच में अब क्या हुआ, सब घर चले गए, तो पाप बुद्धि भी गृहम गत्वा, घर जाकर स्वजनक, जनक मतलब पिता, अपने स्वजनक प्रबोधितवान, प्रबोधितवान उनको ज्ञान दिया, ऐसा कह सकते हैं, उनको समझाने लगा। स्वजनक उनको समझाने लगा, क्योंकि इसने चोरी की थी तो इसको बचना भी है, तो ये समझाने लगा अपने घर जाकर। तो पाप बुद्धि कहता है, तात मतलब पिता, पिताजी को तात कहा जाता है। मया मतलब मेरे द्वारा, धर्म बुद्धि प्रभुतः अर्थ चोरितः, प्रभुतः मैंने आपको बताया, प्रभुत का अर्थ क्या होता है, बहुत सारा, प्रभुतः मतलब बहुत। मैंने जो धर्म बुद्धि है, धर्म बुद्धि का प्रभुत मतलब बहुत सारा, अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब धन, चोरितः चोरी कर लिया। भवान यदि, मत ये शब्द क्या है, ये है मत प्लस उक्त प्रकारेण, ठीक है। मत मतलब भवान यदि, मेरे मतलब मेरा, उक्त प्रकारेण वदति, मतलब मेरे लिए आप, उक्त प्रकारेण इस प्रकार, जैसा मैं बोल लूं आपको बताऊंगा, उस प्रकार से यदि आप, वदति मतलब बोलते हैं, मदुक्त मतलब मेरे बताए हुए अनुसार यदि आप वदति बोलते हैं, तरी मतलब तो, तत् धनम मई स्थिरम भवति, वो जो धन है वो मेरे पास स्थिर मतलब रह जाएगा, स्थिर मतलब वहीं पर मेरे पास रहेगा। अन्यथा अस्माकम प्राणैः स यास्यति, अन्यथा तो मे अस्माकम मेरे प्राणैः स यास्यति, हमारे तो प्राण भी, अन्यथा हमारे, अस्माकम हम दोनों के, क्योंकि पिताजी भी हैं हमारे, प्राणैः सह यास्यति, प्राण भी यास्यति जा सकते हैं। अब चोरी में पकड़े गए तो जेल होगी, जेल फिर फांसी, ये सारी चीजें, हमारे प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूं, मत उक्त प्रकारेण, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा यदि आप वो करें तो। पिता बोले, वत्स द्रुतम वद, द्रुतम जल्दी, द्रुतम जल्दी, शीघ्र ही, शीघ्र, वद मतलब बोलो, ये भी लोट लकार का प्रयोग है, शीघ्र बोलो। हम किम करवाणी येन तद द्रव्यम स्थिरम तिष्ठेत, मैं ऐसा क्या करूं, करवाणी ये भी लोट लकार का, मैं ऐसा क्या करूं, येन मतलब जिसके द्वारा, तद द्रव्यम वो जो द्रव्य है, वो जो पैसा है, वो जो पैसा है, वो स्थिरम भवेत हमारे पास ही सुरक्षित रहे, स्थिरम तिष्ठेत सुरक्षित रहे। तो पाप बुद्धि ने कहा, तात अस्ति वन प्रदेशे महाशमी नाम वृक्ष, वन प्रदेश में एक महाशमी नाम का वृक्ष है, तस्मिन उसमें, तस्मिन मतलब उसमें, उस वृक्ष में, महाकोटरम अस्ति, महा मतलब बहुत बड़ी एक कोटर है, कोटर मतलब आप समझ लीजिए हॉलो स्पेस जो पेड़ के अंदर होता है ना, बड़ा पेड़ है तो उसमें बड़ी जगह रहेगी, वो तो वहां कोटर है। तत्र भवान, वहां आप, सांप्रतम एव प्रविशतु, अभी जाकर घुस जाओ, सांप्रतम अभी, तुरंत, एव मतलब ही प्रवेशतु प्रवेश कर जाओ। ततः प्रभाते, उसके बाद सुबह, प्रभाते मतलब सुबह, यदा अहम जब मैं, सत्य श्रवणाय सत्य सुनने के लिए, सत्य सुनने के लिए और न्याय करने के लिए, सत्य की शपथ लेने के लिए, निवेदयामी निवेदन करूंगा, मतलब जब मैं आपसे बोलूंगा कि सत्य क्या है आप बताओ, तदा भवता वक्तव्यम, तब आपके द्वारा बोला जाना चाहिए, तब आप बोलना कि यद धर्म बुद्धि चौरयति, यत मतलब कि धर्म बुद्धि जो है वो चौर इति, इस प्रकार आप बोलना कि धर्म बुद्धि ही चोर है, तब अपन बच जाएंगे। अब देखिए, तथा कृते, ऐसा करने पर उस वो पहुंच गया पेड़ के कोटर में। प्रातः काले स्नात्वा पाप बुद्धि धर्म बुद्धि ना, सुबह के समय में स्नात्वा मतलब स्नान करके, पाप बुद्धि जो है वो धर्म बुद्धि ना, और धर्म अधिकारिणा सह, स मतलब साथ में, सह के योग में तृतीया लगती है, तो धर्माधिकारिणा और धर्म बुद्धि ना सब तृतीया है, तो पाप बुद्धि, धर्म बुद्धि और जो धर्माधिकारी जज था उनके साथ न्यायार्थम, न्याय करने के लिए, वन देवताया समीपम उपागता, वन देवता के समीप उनके पास जाके उपागता पहुंच गए। अन्येपि, अब देखो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, अन्येपि सामाजिका तद द्रष्टुम आगता, और भी अन्य भी सामाजिक जो भी सोसाइटी के लोग थे, वहां के गांव के लोग थे, तत् द्रष्टुम उसको देखने के लिए, आगता आ गए। अब पाप बुद्धि ने कहा, पाप बुद्धि एक बहुत अच्छा श्लोक बोलता है, हाँ वो ये कहता है कि भाई
चूंकि उसे अपना पाप छिपाना था तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, तो बोलता है कि चिंता मत करो, जो भी धर्म है पूरी दुनिया में, ये सारे सूर्य चंद्रमा हैं, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ इस मनुष्य का जो जो भी चरित्र है वो ये सब लोग जानते हैं। तो कहता है, पढ़ता हूं श्लोक आपके सामने पढ़ता हूं। आदित्य चंद्रावनिलो नलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तम धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तम। नरस्य वृत्तम, वृत्त मतलब होता है चारित्र या उसका जो भी एटीट्यूड है, वृत्त मतलब आचरण समझ लीजिए, कैरेक्टर समझ लीजिए। व्रत मतलब नरस्य, मनुष्य का जो कैरेक्टर है वो जानाती, वो जानता है। कौन जानता है? बोले आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य। कौन कौन जानता है? देखो, सबसे पहले आदित्य। चंद्र मतलब चंद्रमा। अवनी, अवनी मतलब अवनी और चंद्रऊ है, सॉरी, आदित्य चंद्रऊ प्लस अनिल, ये है चंद्रऊ। आदित्य चंद्रऊ मतलब सूर्य चंद्र, और अनिल, अनिल मतलब होता है वायु, अनल मतलब होता है अग्नि। ये सब आपको मैंने नोट्स में दे रखा है, तो आप नोट्स में एक बार पढ़ लीजिएगा इसके सारे अर्थ। अनल मतलब होता है अग्नि, द्यौ मतलब आकाश, भूमि मतलब धरती, आप मतलब होता है जल, हृदय मतलब हमारा हृदय, यम मतलब होता है जो भी यमराज कह लीजिए, मृत्यु कह लीजिए, अह, अह मतलब दिन, रात्रि मतलब रात, उभे च संध्या, तो दो संध्या काल होते हैं, मतलब जो मिडनाइट और जब दिन सूर्य आता है सुबह सुबह और शाम का जो समय होता है तब, ये सारे जो समय है सूर्य चंद्रमा इत्यादि, क्योंकि ये शाश्वत है, हमेशा रहते हैं, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और एक है धर्म, धर्म से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है भाई साहब, ये सब कुछ जानते हैं। कौन बोल रहा है? पाप बुद्धि। तो किसी को भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है अपने को सही सिद्ध करने के लिए, लोग सब जानते हैं, सबको पता है कि कौन झूठा है, किसने चोरी की है, ऐसा बोला। तो अब अंदर तो उसके पिताजी छुपे हुए थे पेड़ के अंदर, तो बोला भगवती वन देवते, हे भगवान वन देवता, आवयोर मध्य यह चौरा त्वम कथय, आवयो हम दोनों के मध्य में, बीच में, यह मतलब जो जो चोर है, त्वम कथय तुम बोलो उसके बारे में, कौन चोर है? तो जो पिता जो थे वो शमी कोटरस्था, शमी की कोटर में जो विराजमान उनके पिता थे, बोले भो सुनो सुनो, वो मतलब संबोधन, हे भाई सुनो सुनो, श्रुणुत श्रुणुत श्रुणुत, धर्म बुद्धिना धर्म बुद्धिना ऋतम एतद् धनम, धर्म बुद्धि के द्वारा, ऋतम मतलब चोरी किया गया है, एतद् धनम ये जो धन है वो धर्म बुद्धि के द्वारा चुराया गया है। तो तद आगण्य ते सर्वे जना, ये सुनकर वो सभी लोग विस्मयन आश्चर्य के साथ, उत्फुल्ल लोचना, उत्फुल्ल मतलब आंखें खुल गई सबकी, धर्म बुद्धि ऐसा कर सकता है, उत्फुल्ल लोचना संजाता, आंखें बड़ी करके एकदम से सबको फटी आंखों से वो बेचारे हैरान हो गए। उत्फुल्ल लोचना हैरान। सर्वे जना सभी जनों ने कहा, धन अपहरण दोष हेतु, धन के अपहरण मतलब चुराने के, दोष मतलब क्राइम के कारण, हेतु मतलब कारण, शास्त्र विहित प्रकारेण, शास्त्र में, शास्त्र विहित शास्त्रों में जो बताया गया है, जो भी दंड की विधि बताई गई है, उससे धर्म बुद्धि के लिए दंडा दातव्य, धर्म बुद्धि को दंड देना चाहिए। अब ये फोटो का सीक्रेट अगले पेज में खुलेगा। तो अब देखो चैप्टर का नाम क्या था? उपाय तो सोचना चाहिए, उसके साथ साथ डिफिकल्टीज आ जाएंगी, उसका भी समाधान सोचना चाहिए। तो धर्म बुद्धि का तुरंत दिमाग चला, बोले ये पक्का इसकी चाल है। तो बोला कोई बात नहीं, इदम मिथ्या भाषितम अस्ति, बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, मिथ्या मतलब झूठ, भाषितम बोल रहे हैं, ना हम चोरितवान, मैंने चोरी नहीं की, हम एतत् शमी कोटरम, मैं ये जो शमी कोटर है, जो हॉलो पेड़ के अंदर शमी कोटर है, वहनी भोज द्रव्य प्रवेश परिवेष्ट्य वहनीना प्रज्वालयामी। अब इसका अर्थ क्या है? वहनी मतलब अग्नि, भोज्य द्रव्य जो जिससे अग्नि जलती है ना, अग्नि का भोजन, जो भी ईंधन होता है ना, अग्नि जिससे जलती है, लकड़ी वगैरह जो भी सामान है, द्रव्य मतलब सामान, जो अग्नि जलाता है, ऐसे सामान के द्वारा परिवेष्ट्य, उस सामान से मैं इस पेड़ को परिवेष्ट मतलब घेरूंगा, और वहनी ना प्रज्वालयामी, मैं और आग से, वहनी मतलब होता है आग,
वहनी मतलब आग, इस आग के द्वारा जलाऊंगा। उसने कहा कि मैं एक बार पेड़ की तरफ करके जलाना चाहता हूं, मैं जलाऊंगा। तथा करोति, और वैसा करता है, सारा सामान लेके आके जैसे ही जलाना प्रारंभ करता है, अथ ज्वलती, जैसे ही ज्वलती जलना शुरू होती है, तस्मिन शमी कोटरे, चूंकि उसमें उसके पिताजी छुपे हुए थे, तस्मिन उस शमी कोटर में अर्ध दग्ध शरीर, आधा जला हुआ शरीर के साथ, स्फुटित ईक्षण करुणम, स्फुटित मतलब शीघ्र ही जल्दी से, स्फुटित ईक्षण, स्फुटित प्लस ईक्षण, ईक्षण मतलब नेत्र, फटी हुई, एकदम से आग जली तो बेचारे पिताजी की आंखें खुल गई, फटी हुई आंखों के साथ और आधे जले हुए शरीर के साथ, करुण विलपन, रोते हुए, करुण विलपन विलाप करते हुए, रोते हुए, पाप बुद्धि पिता बहिरागच्छत, पाप बुद्धि के जो पिता थे वो बाहर आगता, आ गए। ततश्च, फिर क्या हुआ, लोग फिर आश्चर्य, साश्चर्यम भो, ओ भाई, किमिदम किदम, ये क्या है, ये क्या है, ये आदमी कहां से निकल आया भाई। तो पिता पाप बुद्धे बोले, एतम सर्वम अपि पाप बुद्धे चेष्टितम। तो जो पाप बुद्धि के जो पिता थे, वो आधे जले हुए शरीर में बोले, भैया एतत् सर्वम अपि, ये जो सारा जो प्लानिंग है वो पाप बुद्धि चेष्टितम, पाप बुद्धि की चेष्टा है, पाप बुद्धि की ही करतूत है, चेष्टा मतलब करतूत है। इत्युक्त्वा मृतः, ऐसा बोलकर वो बेचारे, चूंकि आग लग गई थी, उसके पिताजी जल गए, मृतः मर गए। धर्माधिकारी ने कहा, एष पाप बुद्धि दंडनीय, ये जो पाप बुद्धि है वो दंडनीय है, दंड के योग्य है, इसको दंड मिलना चाहिए। और फिर राजपुरुषः नियम अनुसारम, जो राजपुरुष था, जो कि राजा का भी जो भी व्यक्ति था, सैनिक वगैरह जो भी धर्माधिकारी है, नियम अनुसारम पाप बुद्धिम दंडितवन्तः, यही दंडितवन्तः, ये दंडितवान, दंडितवन्तौ, दंडितवन्तः, जो भी राजपुरुष थे, बहुत सारी जो कमेटी थी, उसने पाप बुद्धि को दंडितवन्तः, मतलब उसे पनिशमेंट दी। और धर्म बुद्धिम प्रशंसितवन्तः, धर्म बुद्धि की प्रशंसा भी की। यदि आप सच हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। और उपाय के साथ साथ अपाय, अपाय मतलब जो भी डिफिकल्टीज आने वाली हैं उसकी भी हमको प्लानिंग पूरी रखनी चाहिए। प्लान फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, सर्वे जना, सभी लोगों ने अब एक साथ बोला, भो धर्म बुद्धे, हे भाई धर्म बुद्धि, तो यह सम्यक कृतम, तुम्हारे द्वारा सच बिल्कुल सही किया गया, पाप बुद्धेह व्यर्थ पांडित्यात्, पाप बुद्धि का जो व्यर्थ का पांडित्य था, जो फालतू का वो ज्ञान दे रहा था ना कि दुनिया में सब कुछ सच पता है, धर्म सब कुछ जानता है, आकाश सब कुछ जानता है, सूर्य चंद्र सब कुछ जानते हैं, ये जो व्यर्थ का पांडित्यात्, पंचमी विभक्ति है, व्यर्थ मतलब फालतू का जो पांडित्य, पंडिताई दिखा रहा था, पिता वनिना घातितः, उसके द्वारा क्या हुआ, उससे उसके पिता ही आग से द्वारा घातित जल गए। अतः साधु उक्तम, इसलिए सच ही कहा है, उपायम चिंतयेत प्राज्ञस् तथा पायम च चिंतयेत, कि बुद्धिमान जीव को, प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान, प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान लोग जो हैं उनको उपायम चिंतित, उपाय तो सोचना ही चाहिए, समाधान तो सोचना ही चाहिए किसी भी बात का। तथा अपायम च चिंतित, उसको करने पर, अपाय मतलब डिफिकल्टीज, आगे आने वाली जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो इस चैप्टर में दो चीज सीखी, क्या मेन दो चीज सीखी, एक तो दूसरों का जो धन है वो उस पर हमें दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, और यदि आप कहीं किसी चीज का उपाय कर रहे हो, किसी चीज का समाधान कर रहे हो, किसी आगे बढ़ रहे हो, तो आपको डिफिकल्टीज की भी तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपने प्लान बनाया कि हमको आगे 95% लाना है, तो आगे जाके क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, हो सकता है आप एग्जाम के टाइम बीमार पड़ जाओ, इसलिए उसकी तैयारी पहले से ही हमको करके चलनी चाहिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम यहाँ पर लिया गया कि उपायम चिंतयेत, उपाय की तो चिंता करनी चाहिए, अपायम च चिंतयेत, जो डिफिकल्टीज आने वाली हैं उसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इस चैप्टर में मेनली हमने लोट लकार का प्रयोग देखा, और उसके बाद जो तवतु प्रत्यय है, कृतवान, कृतवंतौ, कृतवंतः, है ना, पठितवान, उसने पढ़ा, ऐसे भूतकाल का जो तवतु प्रत्यय है ये भी हमने देखा। और इसकी एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको जो भी समझ में नहीं आया हो मेरे नोट्स रेफर कर सकते हैं, साथ ही कुछ भी पूछना हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें।
ताकि सबको इजी लैंग्वेज में आपको किसी समझ में आए, संस्कृत का ये जो शारदा की बुक के चैप्टर्स है वो समझ में आए। और भी आपको नोट्स, लेसन प्लान टीचर्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, पढ़ते रहिए।